हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुन। मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 2 हिंदी सब्जेक्ट का ये पेज नंबर है 62। पेज नंबर 62। ये चैप्टर नंबर है 8, जनता का संगम। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जनता का संगम। जनता का संगम मतलब ये जनता मतलब पीपुल का एकत्रित होना, एक ही जगह में गैदर होना। प्रस्तुत पाठ में आम जनता तक कला को ले जाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। इस पाठ में इस चैप्टर में ये जनता को मतलब पीपुल ऑफ इंडिया और एनी लोकेलिटी को उसके कला मतलब आर्ट को उनके पास लर्निंग को ले जाने के लिए यहाँ पे थोड़ा उसके ऊपर प्रकाश डाला गया है। उसके ऊपर थोड़ा जानकारी दिया गया कैसे उनको नेसेसिटी वो कला के ऊपर वो पीपुल ऑफ ए लोकेलिटी और एनी प्लेस वो लोग कैसे जानेंगे वो कला का आवश्यकता उनके जीवन में। तो राजा कृष्णदेव राय ने अपने दरबार में कहा। राजा कृष्णदेव राय राजा कृष्णदेव राय कौन थे? विजयनगर एम्पायर का राजा थे। साउथ इंडिया में पहले जो एंशियंट टाइम आई थिंक 1400 और 14th सेंचुरी में वो राजा कृष्णदेव राय विजयनगर के राजा थे। अपने दरबार में कहा। वो राजा कृष्णदेव राय ने अपने दरबार में अपने कोर्ट, दरबार मतलब जो राजा का दरबार लगता है वहाँ पे वो बोले कि मैं चाहता हूँ कि नए वर्ष पर जनता को कोई नई भेंट दी जाए। नई भेंट मतलब कुछ न्यू गिफ्ट उनको मिलना चाहिए। मेरे राज्य के सभी नागरिकों को मतलब उनके सभी पीपुल ऑफ सिटीजन ऑफ दैट एम्पायर कृष्ण ये विजयनगर डायनास्टी का ये राजा कृष्णदेव राय ने अपने सभी पीपुल जो सभी सिटीजन जो अपने जनता प्रजा लोगों को नए न्यू ईयर के लिए न्यू गिफ्ट उनको देने के लिए ऐलान किए थे, डिसाइड किए। आप बताइए वह भेंट क्या हो। आप लोग बोलो कि वो मैं क्या भेंट आप लोगों को लिए देना चाहिए मुझे आप लोगों को, बोल के वो कृष्णदेव राय पूछे। अगर ये समझ में भी नहीं आ रहा है तो मैं इसका सबटाइटल्स भी इंग्लिश सबटाइटल्स में भी ये इसको अटैच कर दूंगी इंग्लिश सबटाइटल्स, तभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा इंग्लिश सबटाइटल से। तो मंत्री सोचकर बोले। फिर मंत्री जो अपने उनके कोर्ट में जो राज दरबार में वो अपने मंत्री परिषद में जो जितने सारे मंत्रीगण थे, मिनिस्टर, सेनापति, मंत्री, सेनापति सब लोगों को पूछे कि मैं मेरे प्रजा लोगों को क्या न्यू ईयर्स के लिए क्या न्यू गिफ्ट देना चाहिए मुझे बोल के। फिर मंत्री लोग सोच कर बोले। फिर मंत्री जो उनके दरबार में जो मंत्री थे, आई थिंक तोडरमल थे, तोडरमल, हाँ कृष्णदेव राय के दरबार तोडरमल नहीं तेनालीरामा थे। कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीरामा मंत्री जो थे। तो मंत्री सोचकर बोले, महाराज नए वर्ष पर राजधानी में एक शानदार उत्सव मनाया जाए। कि नए वर्ष पर वो न्यू ईयर में हमारे ये कृष्ण ये जो विजयनगर डायनास्टी का जो कैपिटल है वहाँ पे एक शानदार उत्सव मतलब एक फेस्टिवल वहाँ पे बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल वहाँ पे बहुत ही लग्जरियस ऐसे वहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए वो सुझाव दिए, मतलब वो बोले उनके मंत्री कृष्णदेव राय को बोले। देश के कौन कौन से बड़े कलाकारों को बुलाए जाए। देश के वो उनके जो डायनेस्टी में कौन कौन से कलाकार मतलब कौन कौन से आर्टिस्ट है उन वहाँ पे बुलाएंगे वो सब भी हमको डिसाइड करना पड़ेगा, उसका लिस्ट बनाना पड़ेगा बोल के बोले। प्रजा के लिए इससे बढ़कर नए साल का उपहार और क्या हो सकता है। फिर प्रजा के लिए जो आर्टिस्ट लोगों को बुलाएंगे उनके लिए बहुत सारे
लर्निंग वो लोग सीखेंगे वो आर्टिस्ट लोगों के साथ, तो इससे बड़ा क्या गिफ्ट हो सकता है बोल के उनके मंत्री कृष्णदेव राय को बोले। राजा कृष्णदेव राय को यह सुझाव बहुत पसंद आया। फिर राजा कृष्णदेव राय इस सुझाव जो उनके मंत्री जो ये ये जो उनको सजेशन दिए थे कि उनके दरबार ये जो एक उनके राजधानी में विजयनगर के राजधानी में एक बड़ा सा उत्सव फेस्टिवल का आयोजन करके बहुत राज्यों से बाहर से आर्टिस्ट लोगों को कलाकार लोगों को वहाँ पे बुला के उनके जो कला का प्रतिभा वहाँ पे वो लोग प्रदर्शन करेंगे और वहाँ से उनके ये राज्य के जो प्रजा लोग हैं उनके जो सिटीजन से पीपुल्स तो वो लोग भी वहाँ से सीख पाएंगे वो आर्टिस्ट लोगों के से बोल के वो जो उनके मंत्री वो जो सजेशन दिए थे उनको भी पसंद आया कृष्णदेव राय को ये उनका सुझाव। फिर प्रजा के लिए इससे बढ़कर क्या, राजा कृष्णदेव को यही सुझाव बहुत पसंद आ गया। फिर वो भी अच्छा लगा उनको, तो उन्होंने मंत्री से पूछा कितना खर्च होगा। फिर कृष्णदेव राय ने वो मंत्री से पूछा, उनके मंत्री दरबार के मंत्री से पूछा कि इसमें कितना कॉस्ट उनको स्पेंड करना पड़ेगा, इस जो उत्सव सबको बुलाएंगे सब कलाकार लोगों को बाहर से। तो मंत्री ने उत्तर दिया महाराज। फिर मंत्री जो उनके मंत्री थे राज दरबार में कृष्णदेव राय के दरबार में जो मंत्री थे वो बोले कि महाराज यही 8-10 लाख स्वर्ण मुद्राएं खर्च होगी। फिर यहाँ पे 8-10 लाख का गोल्ड कॉइन्स इसमें स्पेंड करना पड़ेगा बोल के। यह सुनकर राजा कृष्णदेव राय चौंक उठे और सोचने लगे। फिर ये सुनकर वो राजा कृष्णदेव राय भी ये बहुत ही घबरा गए, ये हो गए कि इतना सारा खर्च करना पड़ेगा इसके लिए। उन्होंने तेनालीराम की राय पूछी। फिर उनके दरबार में जो तेनालीराम उनके जो मैसेंजर मतलब ये एडवाइजर, तेनालीरामा एडवाइजर थे, मंत्री दूसरा कोई था। तेनालीराम एडवाइजर जो थे उनके दरबार में, तो उनको पूछे कृष्णदेव राय ने। फिर उन्होंने तेनालीराम से की राय पूछी, वो उनका क्या इसमें क्या राय है बोल के। फिर तेनालीराम ने कहा महाराज उत्सव का विचार बहुत बढ़िया है। उत्सव का विचार ये जो फेस्टिवल आपको सुझाव दिए हैं मंत्री, तो ये सुझाव तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कलाकार लोगों को बुलाया जाएगा, उनका कला का प्रतिभा यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे और यहाँ पे जो प्रजा लोग भी उनसे कुछ सीखने के लिए उनको मिलेगा बोल के। लेकिन मगर यह उत्सव राजधानी में नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हमारे राजधानी में नहीं होना चाहिए ये उत्सव को बोल के तेनालीराम ने कृष्णदेव राय को बोले। फिर महाराज ने पूछा क्यों। फिर महाराज जो कृष्णदेव राय ने पूछा तेनालीराम को क्यों ये राजधानी में विजयनगर का राजधानी में क्यों ये उत्सव को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए बोल के क्यों बोल के पूछी। फिर तेनालीराम ने कहा महाराज, फिर तेनालीराम ने कृष्णदेव राय को बोले कि महाराज उत्सव केवल राजधानी में हो तो राज्य की शेष जनता को उसका क्या आनंद मिलेगा। उत्सव जो राजधानी में अगर होगा तो यहाँ पे जो शेष जनता जो यहाँ का जनता वहाँ पे जाएंगे, वो लोग इतने दूर, ये सब तो उनको क्या आनंद मिलेगा अगर यहाँ पे नहीं होगा तो बोल के बोले। गांव वाले अपना अपना काम छोड़कर उत्सव देखने आएंगे नहीं। फिर गांव वाले जो विलेजर्स लोग हैं तो वो उनके काम छोड़कर वो उधर एक दूसरे जगह में दूसरे प्लेस में जाके वहाँ पे देखना वहाँ पे रहना उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जाने आने के लिए खर्च करना पड़ेगा उनको और वहाँ पे रहने के लिए खाने के लिए भी उनको पैसा स्पेंड करना पड़ेगा बोल के। इसीलिए वो लोग वहाँ पे क्यों जाएंगे, अगर यहाँ पे होगा तभी वो लोग एंजॉय कर पाएंगे बोल के तेनालीराम ने कृष्णदेव राय को बोले। कलाकारों को राज्य के हर गांव और कस्बे में जाकर लोगों का मनोरंजन करना चाहिए।
कलाकारों को राज्य के हर गांव, फिर जो आर्टिस्ट लोग हैं उनको सभी गांव, सभी विलेज में जाके वहाँ पे उनका जो कला का प्रदर्शन करना चाहिए उनको, तभी सभी गांव वाले एंजॉय कर पाएंगे और सभी जानकारी हासिल कर पाएंगे वो कला के बारे में। क्योंकि कोई अपना काम छोड़ के दूसरे जगह में वो देखने के लिए नहीं आ सकता है। तब जाकर जनता को अपनी संस्कृति और इतिहास का परिचय प्राप्त होगा, फिर तभी अपनी सभी जनता को अपना ये राज्य का जो कला संस्कृति के बारे में पहचान, उनको जानकारी हासिल होगा कि कलाकार लोग अगर उनके गांव में जाके उनको उनकी प्रतिभा को, कला का प्रदर्शित करेंगे तो तभी उनको पता चलेगा कि राज्य में ये सब कलाकार भी है और उनका ये सब कला यहाँ पे सिखाई जाता है बोल के। तब जाकर जनता अपनी संस्कृति और इतिहास को, हिस्ट्री को भी पहचान उनको मिलेगा बोल के। कलाकारों की आवोभगत गांव वाले ही करेंगे। फिर कलाकार जो आर्टिस्ट लोग जाएंगे जो भी विलेज में, उनके लिए रहना, खाना पीना सब लोग उनका वेलकम सभी गांव वाले जो जिस विलेज में जाएंगे वो कलाकार लोग, उसी विलेज के प्रजा लोग ही उनका आवोभगत मतलब ये वेलकम उनको करेंगे और उनका रहने के लिए, खाने के लिए वही वो विलेज पीपुल ही उनके लिए करेंगे बोल के वो तेनालीराम ने राजा को, कृष्णदेव राय को बोले। फिर राजा कृष्णदेव को यह सलाह बहुत पसंद आई। फिर राजा कृष्णदेव राय भी तेनालीराम का ये जो सजेशन दिए कि सभी विलेज में जाके कलाकार लोगों को अपना अपना कला का प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो विलेज पीपुल है वो कहाँ पे उनका काम छोड़ के दूसरा जगह में जाके उनके रहने खाने के लिए वो लोग पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उनको वो कलाकार लोगों को वहाँ पे विलेज में जाके उनका कला को प्रदर्शन करना चाहिए और वो उनको वेलकम करने के लिए वो विलेज पीपुल ही उनको वेलकम करेंगे और उनके खाने रहने का वो भी वो विलेज पीपुल ही वो सब देखेंगे बोल के जो तेनालीराम बोले, उस विचार से वो राजा कृष्णदेव राय भी बहुत ही प्रसन्न हो गए, बहुत ही खुश हो गए। उन्होंने तेनालीराम से कहा कि उसके लिए इसके लिए जितना धन चाहो उतना खजाने से ले लो। इसके लिए जितना भी धन मतलब जितना भी पैसा खजाना चाहिए तो वो अपना हमारे ट्रेजरी जो खजाना जो जहाँ पे रखते हैं वहाँ से ले जा सकते हो बोल के वो कृष्णदेव राय तेनालीराम को बोले। तेनालीराम ने कहा धन किस लिए? तेनालीराम ने बोले कि धन किस लिए चाहिए? तो धन तो यहाँ पे कुछ भी दरकार नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो विलेज में वो ये कलाकार जाएगा वहाँ पे ही वो विलेज के पीपुल ही उनको वेलकम करेंगे और वहाँ पे ही वो लोग चंदा दे के उनको रहने के लिए, खाने के लिए वो ही जितना दिन रुकेंगे वो ही उनको स्पेंड करना पड़ेगा। तो इसमें राजा कुछ भी राजा का ये ट्रेजरी से, राजा का खजाने से कुछ भी धन का आवश्यकता नहीं है बोल के तेनालीराम ने कृष्णदेव राय से बोले। यह तो लोग स्वयं खर्च करेंगे, यह तो लोग जो विलेज के पीपुल जहाँ पे जो जिस विलेज में जिस गांव में वो कलाकार जाएगा उस गांव के लोग ही वो कलाकार का आवोभगत मतलब उनको वेलकम करने के लिए, उनको खाना पीना रहने के लिए वो गांव के लोग ही उनका सब चांदा कलेक्ट करके, पैसा कलेक्ट करके वो ही उनके लिए करेंगे। राजा के लिए, राजा को इसमें कुछ भी एक पैसा भी खर्च करना नहीं पड़ेगा बोल के कृष्णदेव राय को तेनालीराम ने बोले। उन्हीं के लिए तो हम यह उत्सव मना रहे हैं, तो उन्हीं के लिए ही तो, गांव के लोगों के लिए ही तो हम लोग उत्सव मना रहे हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं कला का प्रदर्शन करने के लिए। इस उत्सव का नाम जनता का संगम होगा। इस उत्सव जो फेस्टिवल मनाया जा रहा है उस उत्सव का नाम होगा जनता का संगम, मतलब
ये जनता का एकत्रित करना, मतलब प्रजा लोगों को एक साथ एकत्रित करके वो फेस्टिवल को एंजॉय करना। कलाकार जहाँ कहीं भी जाएंगे उनके खाने पीने और रहने का प्रबंध वे लोग बिना कहे ही करेंगे। कलाकार जहाँ जिस जगह में, जिस विलेज में, जिस गांव में जाएगा वहाँ के लोग ही उनके खाने पीने रहने के लिए वो लोग इंतजाम करेंगे, और दूसरा कोई भी उसमें अपना कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। वो गांव के लोग ही वो सब उसके लिए पैसा कलेक्ट करके वो लोग ही उनका सब करेंगे बोल के वो बोले। कौन बोले? तेनालीराम ने कृष्णदेव राय से। उनके खाने पीने और रहने का प्रबंध वे लोग बिना कहे ही करेंगे। इस तरह ही कम खर्च पड़ेगा। वो जिस गांव के लोग वही जानेंगे, उसके हिसाब से वो करेंगे। लोग उत्सव का आनंद भी उठाएंगे। फिर लोग जिस गांव के लोग उसी गांव में रहेंगे, तो वो गांव के लोग अपने गांव में रह के अपना काम भी कर सकेंगे और रात में की इवनिंग में ये सब एंजॉय भी कर पाएंगे, तो सब कुछ ठीक से हो जाएगा। इस तरह जनता का सुंदर संगम भी होगा। इस तरह जनता का सुंदर संगम मतलब सुंदर तरीके से वो लोग एक साथ एकत्रित होंगे एक जगह में, सबके साथ मिलना जुलना, सबके साथ सोशल गैदरिंग भी होगा बोल के वो कृष्णदेव राय को तेनालीराम ने बोले। तो ये था ये जनता का संगम का एक्सप्लेनेशन। अभी उसका शब्दार्थ पढ़ेंगे। शानदार मतलब लग्जरीज, जो प्रशंसा के योग्य होते हैं उनको बोलते हैं शानदार। उपहार मतलब भेंट, तोहफा मतलब गिफ्ट, इंग्लिश में गिफ्ट कहते हैं। सुझाव मतलब सजेशन, सलाह देना। कस्बा मतलब गांव का एक छोटा, गांव से बड़ी और शहर से छोटी बस्ती। कस्बा मतलब गांव से थोड़ा, एक गांव से बड़ा होता है और शहर से छोटा होता है, सिटी से, टाउन से। आव भगत मतलब वेलकम, जो आदर सत्कार करना, वेलकम करना। खजाना मतलब धन दौलत जमा रखने का स्थान, मतलब ट्रेजरी हाउस, जो धन जहाँ पे रखते हैं, ये स्टोर करते हैं। कोष प्रबंध मतलब व्यवस्था, ये खजाना रखने का स्थान, और कोष भी बोलते हैं उसको। प्रबंध मतलब व्यवस्था, मतलब कैसे उसका ये देख रेख करना, आयोजन करना। धन मतलब रुपया, पैसा मतलब वेल्थ, मतलब पैसा, मनी, जो करेंसी जो। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर दिया गया, उसका करेंगे अभी। एक वाक्य में उत्तर लिखो, 1 सेंटेंस में, आंसर इन 1 सेंटेंस। राजा कृष्णदेव राय ने नए वर्ष पर जनता के लिए क्या देना चाहा? राजा कृष्णदेव राय ने नए वर्ष पर जनता को एक नया उपहार मतलब नया तोहफा देने के लिए चाहा। मंत्री की राय से नया वर्ष मनाने के लिए कितनी स्वर्ण मुद्राएं खर्च होगी? 4-5 लाख का स्वर्ण मुद्राएं खर्च होगी बोल के वो उनके मंत्री बोले। फिर तेनालीराम ने उत्सव को कहाँ मनाने का सुझाव दिया? तेनालीराम ने उत्सव को अपने गांव में, गांव के लोग, जिस गांव में वही लोग ही मनाएंगे बोल के सुझाव दिया। राजा कृष्णदेव राय को किसकी सलाह अच्छी लगी? राजा कृष्णदेव राय को तेनालीरामा की सुझाव अच्छी लगी। उत्सव का नाम क्या रखा गया? उत्सव का नाम जनता का संगम रखा गया। तेनालीराम के अनुसार उत्सव का प्रबंध कौन करेंगे? तेनालीराम के अनुसार उत्सव का प्रबंध गांव के लोग ही करेंगे। फिर समझो और लिखो। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिया गया है, उसका ये एंटोनिम्स, आई थिंक एंटोनिम्स से, हाँ, नया पुराना, मतलब ये एंटोनिम से, अपोजिट वर्ड से, विलोम शब्द उसको हिंदी में कहते हैं, उसको लिखना है। उत्तर होगा नया का पुराना, नया मतलब न्यू, पुराना मतलब ओल्ड, नया पुराना। फिर उत्तर का होगा, उत्तर है आंसर, तो प्रश्न होगा, उत्तर का प्रश्न होगा तो जवाब, ये प्रश्न है क्वेश्चन, आंसर क्वेश्चन। पसंद
नापसंद होगा। गांव शहर बढ़िया बढ़िया बुरा होगा। फिर अपना पराया एक अनेक। तो ये था विलोम शब्द यानी कि एंटोनिम्स। इंग्लिश में इसको एंटोनिम्स कहते हैं, हिंदी में विलोम शब्द कहते हैं। अन्य वचन रूप लिखो। वचन, एक वचन है तो बहुवचन लिखना है, बहुवचन है तो एक वचन लिखना है। बात का होगा बातें, फिर कला होगा कलाएं, वर्ष होगा वर्ष वर्ष ही होगा, फिर रात होगा रातें, चीज होगा चीजें, वर्ष वर्ष है। सही वाक्यों के सामने टिक और गलत वाक्यों के सामने क्रॉस लगाना है। जो करेक्ट सेंटेंस है उसमें टिक लगाना है, सही टिक मार्क देना है, और जो रॉन्ग सेंटेंस है, इनकरेक्ट सेंटेंस है, उसको क्रॉस करना है। नए साल को शान से मनाया जाए, नए साल को शान से मनाया जाए, ये ठीक है, करेक्ट होगा। मंत्री ने सलाह नहीं दी, मंत्री ने सलाह नहीं दी, ये क्रॉस होगा क्योंकि दी थी, वो दिए थे। तो उत्सव केवल राजधानी में हो, उत्सव केवल राजधानी में हो, ये गलत है। तो ये क्या वो गांव में होगा। तो खाने पीने का प्रबंध गांव के लोग करेंगे, ये ठीक है, ये भी करेक्ट है, तो इसमें टिक लगाना है। किसने कहा, किससे कहा। आप बताइए वह भेंट क्या हो, आप बताइए वह भेंट क्या हो, बल्कि किसने कहा, किससे कहा। कृष्णदेव राय ने मंत्री से कहा। इस तरह जनता का सुंदर संगम भी होगा, ये तेनालीराम ने कृष्णदेव राय से कहा था। पाठ से आगे, तेनालीराम की चतुराई की तरह बीरबल की चतुराई की अनेक कहानियां हैं, उन्हें पढ़ो और कोई एक कहानी कक्षा में भी सुनाओ। जैसे तेनालीराम का ये कहानी है, वैसे बीरबल का भी अकबर के दरबार, बीरबल अकबर के दरबार में ये एडवाइजर थे, और तेनालीराम जी कृष्णदेव राय के दरबार में। तो बीरबल की कहानियाँ सुन ये पढ़कर अपने क्लास में सभी के सामने बीरबल की कहानियाँ का स्टोरी सुनाने के लिए लिखा गया है यहाँ पे। तो वो अपने अपने क्लास में बीरबल की कहानियों का स्टोरी सुनाना। तो आज हम ये कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 2 हिंदी सब्जेक्ट का ये पेज नंबर है 63, पेज नंबर 62 का आज हम जनता का संगम, चैप्टर नंबर 8 जनता का संगम का आज में एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर किए। और इसका मैं रिटन वीडियो भी अपलोड कर दूंगी, क्योंकि कुछ लोग का अगर ये ओरल में समझ में नहीं आया तो वो रिटन वीडियो से भी वो सीख सकते हो। तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 1 to क्लास 5 का वीडियो जो अपलोड हो चुका है, और NCERT का भी वीडियो सब अपलोड होने वाला है। और अभी कर्नाटका स्टेट बोर्ड और उड़ीसा स्टेट बोर्ड का हिंदी का क्लास 1 क्लास 2 का वीडियो सब अपलोड हो रहा है। और बाकी अदर स्टेट बोर्ड का भी सेकेंड लैंग्वेज, ये थर्ड लैंग्वेज हिंदी का वीडियो सब अपलोड होने वाला है। तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।